जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में हो। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जे नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है, जो परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूपे कथा में भासी, जगति तेरे कम गोप्त करी राखी। तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब में रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा गया था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहे सकहे अटसी लही, जो मन लाए न सुन हरि लीलही। कहे न लोभे क्रोधे काम, जो न भजे चराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, चराचर के स्वामी जो श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाए, कब हो सुरपति सरिस होए। निरप जब हो राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्य
सत्संगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोह को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, जब भी वह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है। गुर पद प्रीति नीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते। से सुखदाई जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मण के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय हैं। राम चरण रत जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करहु श्रीवन पुत पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, वह मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरिणी। संस्थित रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावे सुरती सोरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। महरो तेरे सप्त सोपाना, रघुपति भगति के पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामिना से दिन रे पावा, यह कथा कपट तजी गावा। कही सुने अनुमोदन करहे, ते गोपद इव भव निधि तरहे। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं।
सुनी सबे कथाए हृदयति भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई नाथ केरे पामिगत संदेहा राम चरण उपजे नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में जीवन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भई अब तव तेरे साध विश्वे उपजे राम भगते डड दीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभो उमा सनिबाधा सुख संपादन समन विषादा भवे भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय इहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति तेरे पाजता मति गावा में यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलिकाल न साधन दूजा योग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरे गाए राम ही संतत सुने राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़े बाना गावे कवि सुरति संत पुराना। ताहि भजे मन तज कुटिलाए राम भजे गति कही नहीं पाई।
पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। वे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न होए गति पतित पावन, राम भजे सोनि सत्य मना। गणिका जामिल व्याध गेद गजादे खल तारे घना। आवेर जमाने के रात खत स्व पचा दे अति अगरो पीजे। कहे नाम बारक ते पी पावन हो राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर जिसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध वेद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यमन क्रात खस श्रप चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कई सुने ही जय गावही। कलिमल मनोमल धोए बिनो, राम राम धाम से गावही। सत्य पंच चौपाए मनोहर जानी, जो नर और धरे। दारू में विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। और अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण के चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकार को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान केरे परिधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सोए के राम काम हित निर्वाण, प्रदेश में आनी को। जाके कृपा लवले सिते, मद मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान तेरे भो नाहि कहूँ।
सुंदर सुजान और कृपा निदान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। सो सम दीन दीन हित तुम्हें समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मानी, हर हो विषम भववीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे श्री रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारे प्यारे जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में नृत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। यह श्री राम रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। आरती श्री रामायण जी की, कीर्त कलित ललित कीर्ति की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक
भक्ति संतत शंभो भवानी अरुगति संभव मुनि विज्ञानी आरती श्री रामायण जी की व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काज रोशन गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कवि